लगभग 28 साल की नौकरी में मैं भिनमाल पहली बार आया हूँ। लेकिन 28 साल पहले, 25 और 2 27 साल पहले लगभग, जब मैंने पुलिसिंग की क की शुरुआत की थी, तो जिसने मुझे पुलिसिंग की क सिखाया था, रतन लाल राव जी, वो भिनमाल के आसपास के ही कहीं रहने वाले थे, समदड़ी के। तो मैं उनके मार्फत से भिनमाल के नाम से परिचित हूँ, थोड़ा बहुत आसपास के इलाके से परिचित था। और सबसे ज़्यादा परिचय हुआ जब मुझे ये काम पेपर लीक वाला मिला। अब मुझे बधाई दे रहे हैं, बधाई देने का पात्र जो लोग हैं वो आपके बीच में ही बैठे हैं या आपके बीच में ही रहते हैं। यहाँ के लोगों ने जरूर गड़बड़ी की होगी, लेकिन यहीं के लोग बढ़ चढ़ के बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट सूचना देते हैं। हमें तो खाली अपना कंधा देना है, बंदूक वो चलाते हैं। तो आप में बहुत सारे ऐसे सूरवीर हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न्याय में विश्वास रखते हैं, और उन्हें वही बधाई के असली पात्र है कि उन्होंने ये चीज़ें हम तक पहुंचाई। हम लोगों ने भी अपने तरफ से सारा काम छोड़ के, चूँकि ये प्राथमिकता का काम था, नौजुवकों में हताशा बहुत थी, खास तौर से जो पढ़ने लिखने वाले और अच्छे विद्यार्थी थे। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, पिछले 1.5 साल में हमारा सारा काम बंद है। मैं जो एटीएस देखता हूँ और ऑर्गेनाइज क्राइम जो आप बोल रहे थे, भू माफिया वाला, शराब माफिया, नारकोटिक्स का काम है, एनटीएफ का मैं हेड हूँ, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का। तो मुझे बहुत सारी जिम्मेवारियाँ दी गई है, लेकिन उन सारी जिम्मेवारियों को साइड में रखते हुए जो भी मैन पावर है हमारे पास, उसका हम लोग मैक्सिमम उपयोग कर रहे हैं ये पेपर लीक को ध्वस्त करने में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस पे हम लोग चौतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो जो लोग आपराधिक गिरोह बना के काम करते थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो केस बन सकता है वो केस बनाना, उनको जेल में रखना, और एक बार वो पकड़े गए तो ज़्यादा लंबा टाइम तक जेल के अंदर रहे और कैसे रह सकते हैं उसकी लड़ाई लड़ना। समाज में बहुत तरह तरह की गिरावट है, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आपको पता है। बहुत सारे लोग भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं विभिन्न भूमिकाओं में, लेकिन हम लोग फिर भी आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से उनको लंबे टाइम तक जेल में रखने में कामयाब हो रहे हैं। दूसरे कुछ राह भटके हुए या लोभी लोक सेवक जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे और इन गैंग वालों के सहयोगी बने हुए थे, अलग अलग स्कूल के टीचर, कुछ हमारे पुलिस के भी हैं, और लगभग सभी विभाग में एक से लेके सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। ऐसा हमने लगभग 300 लोक सेवक आइडेंटिफाई किया था जो पिछले 10-15 सालों में इस तरह की बड़ी बड़ी भर्तियों में इन गैंग्स का सहयोग करते हुए पकड़े गए थे। तो हमने ये प्रण ले रखा है कि इनको नहीं बख्शना, ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसे लोगों का सहयोग करने के पहले 10 बार सोचे। दूसरे की नौकरी लगाने में उसकी नौकरी अगर दांव पे लगती है तो ये एक प्रभावी रूप से होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये रेगुलरली मॉनिटर करके कि जो जो लोग आइडेंटिफाई है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के नौकरी में थे और उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, तो उनका इलाज तो जरूर होना चाहिए। काफ़ी कुछ लोगों का हुआ है, आने वाले टाइम में और यह गति निकलेगी। तीसरा इलाज है जो ऐसे गैंग को सहयोग के रूप में बहुत भारी संख्या में डिग्री दे देते थे। अब देसावर गया है तो वो तो पढ़ाई नहीं किया, बीएड तो नहीं किया, बीपीएड नहीं किया। अब अगर वो पैसा देकर नौकरी खरीद रहा है तो उसको डिग्री की ज़रूरत है। तो ऐसी कई यूनिवर्सिटियाँ थीं जो डिग्री बेचती थी, तो उसमें 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, इन सबको पकड़ के हम लोगों ने जेल में बंद रखा है। एक चूरू की यूनिवर्सिटी थी, ओपीजेएस, जो इस इलाके में बहुत पॉपुलर थी,
उसको तो अप्रैल से बंद रखा है। अभी अप्रैल से अप्रैल आने वाला है, तो बहुत कोई 1000 करोड़ के आदमी है तो वो 1 साल से जेल में है। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि ऐसे लोग जो गैंग के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, इनको भी जेल में रखा जाए। और चौथा है, जिसकी बात ये कह रहे थे, जो अखबार में छपा है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, और उन्होंने इन गैंग के सहयोग से नौकरी ली है। उनके बारे में हमारे पास काफ़ी स्पेसिफिक इनपुट है। आदमी की जो कॉन्स्टेंट है उसमें वो लाइन में लगे हुए हैं, जिसका नंबर पहले आएगा वो पहले जाएगा, जिसका नंबर बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। हम लोगों ने जो SIT का हेल्पलाइन नंबर दिया था, उस पर काफ़ी लोगों ने स्पेसिफिक और बहुत सटीक सूचनाएं दी। उसको हम लोगों ने सूचीबद्ध करके और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका काफ़ी अच्छा परिणाम निकल रहा है। लगभग 120 FIR तो हम दर्ज कर चुके हैं और भी दर्ज करेंगे। इसी बीच में जो पिछली सरकार में भर्तियां हुई थी, क्योंकि इस सरकार में तो पेपर लीक नहीं हुए तो जांच का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिछली सरकार में जांच पेपर लीक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। कोई पेपर लीक हुआ, पकड़ी गई, परीक्षा कैंसिल हो गया, दोबारा पेपर परीक्षा हुआ, उसका भी पेपर लीक है और रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन जांच के दौरान ये पता चल रहा है कि उसका भी पेपर इन गैंग वालों ने बाहर कर रखा। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के, और जो कुछ पुराने मुकदमों में बड़े बड़े लोग जो छूट गए थे, होशियार लोग क्या होता है अपने लीक मिटा के रखते हैं, वो सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो उनको खोज के अगर बगल बंद करते हम लोग तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अभी 2018 में TCS कंपनी का जो इंजीनियर प्रभारी था जेल प्रहरी की भर्ती का, वही पेपर बेचा था। उसने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि वो भी कभी पुलिस उसको पहचान पाएगी। तो ये कटआउट रखते हैं बीच में, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो वो कटआउट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके तफ्तीश कड़ी से कड़ी जोड़ के उन तक पहुंच के उनको भी हवालात में कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ इस पर फोकस है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो बाकी अपराधों में हमें बढ़ चढ़ के जिलों का हाथ मजबूत करना चाहिए, जैसे आपने भू माफिया का कहा है, शायद टाइम मिलता तो ये बजरी माफिया भी एक नया उपज है, इसने हमारे पुलिस को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो बहुत सारे समाज में पैसा कमा के बड़ा बनने की बहुत ज़्यादा होड़ मची हुई है, उसमें लोग साधन शुद्ध हो इस पर ध्यान नहीं है, ये न प्रकार न बड़ा होने का शौक है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके अगर हम लोग कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन अभी चूंकि प्राथमिकता भर्ती लीक की है और थोड़े दिन और ये प्राथमिकता रहनी चाहिए, ताकि ये रस्सी तो जल गया है तो बल भी खत्म हो जाए, उसका मतलब कुछ बचे नहीं। आप सब मेरा यही अनुरोध है, आज जो आप जालौर में जो पुलिस का टीम देख रहे हैं, रेयर कॉम्बिनेशन है। जरूरी नहीं है कि हर हमेशा ऐसा सुखद अनुभव हो। आप मेरे साथ काम कर चुके हैं, हम जब जयपुर में SP थे तो आप मेरे CO होते थे, ये एंटी करप्शन में मेरे साथ काम कर चुके हैं, तो मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत सुखद संयोग है। आप सो भी जाएंगे तो ये अच्छा करेंगे, लेकिन जब टीम में ऐसा आपको एहसास हो कि जगाए रखने की ज़रूरत है, तब आपको जगे रहना है, तब आपको जगे रहना है। क्या होता है, आमतौर पर लोग मुंह देखी बात करते हैं, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, कप्तान अच्छे हो। जब बुरा हो तो बुरा बोलना है, तभी सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। ये बदमाशों का पीछा करने में इनको बहुत महारत हासिल है। लंबा टाइम जयपुर के आसपास नौकरी किए हैं, तो इनके बारे में हर किसी को जान पता है। ये किसी को भी इजीली अप्रोच कर सकते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, इनको कोई संशय नहीं है। DGP साहब तक, सचिवालय, CMO सब डायरेक्टली कनेक्टेड रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुसंधान में बहुत अच्छा अनुसंधान किए, क्योंकि ACB में बहुत लंबा नौकरी किया इन्होंने। तो ये कॉम्बिनेशन